हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। 1250 रुपया बहना के आ रहे हैं और 1000 भाई के आ रहे हैं 2250। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है शहर में चुनाव आ गया। देश की राजनीति में ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं, क्योंकि चुनाव आते ही राजनीतिक दल ऐसे वादे करते हैं जनता से कि जनता भी सोच में पड़ जाती है। चुनाव आते ही पार्टियां जनता को लुभाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। लेकिन अब राजनीतिक दलों की रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट तल्ख होता दिख रहा है। हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर बहुत घातक है, ये सिर्फ पीएम मोदी कह रहे हैं, मान नहीं रहे, क्योंकि एमपी में बीजेपी वाली शिवराज सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% तक का आरक्षण का ऐलान किया है। आज ये संकल्प कराने आया हूँ कि सभी 53 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाना है। फ्री रेवड़ी की बात करें तो शिवराज सरकार ने फ्री स्कूटी योजना, लाडली बहना योजना, गैस सिलेंडर रिफिलिंग योजना, सीएम सीखो कमाओ योजना, कर्ज माफी योजना की बात कही है। फिलहाल कोर्ट की सख्ती के बाद सीएम शिवराज ने इन रेवड़ियों को एमपी में विकास का महायज्ञ बताया है। अंदाज लगाओ, 1250 रुपया बहना के आ रहे हैं और 1000 भाई के आ रहे हैं 2250, और 2 भाई और उनकी 2 पत्नी हुई तो 4500 रुपया, और 3 हुई तो कितने आएंगे, 4 हुई तो कितने आएंगे? बताओ, जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? परिवार की सरकार का मतलब परिवार के किसी सदस्य को खाने पीने की दिक्कत ना हो। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सबको फ्री में राशन देने की व्यवस्था की, फ्री में राशन, मकान की व्यवस्था, हर महीना पैसे खाते में डालना, और बीमार हो जाए तो इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना। और सुनो बेटा बेटियों की पढ़ाई के लिए वो भी जरूरी चीज है कि अपने बच्चों की पढ़ाई ढंग से हो जाए। आश्रमशाला, कन्या शिक्षा परिसर, छात्रावास सब बना रहे। और बहनों और भाइयों, ध्यान से सुनना, अपने बेटा बेटी का एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और कहीं बड़े कॉलेज में हुआ तो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, फीस चाहे कितनी भी हो, वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बताओ, मामा भरवाएगा। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। दरअसल आचार संहिता लागू होने से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि इन राज्यों में चुनावी जनसभा करके जनता को लुभाते हुए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी जाए, ताकि इसका लाभ वो चुनावों में उठा सके। जिसके विरोध में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया। इसी के साथ कोर्ट ने फ्रीबीज और रेवड़ी कल्चर की सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि इन लोक लुभावन योजनाओं के जरिए एक तरफ से वोटर्स को लालच दिया जा रहा है, सरकारें 5 साल काम नहीं करती हैं और आखिर में इस तरह जनता के टैक्स का पैसा लुटाकर वोट बटोरने की कोशिश करती हैं। इसी के साथ उन लोगों ने मांग की कि जो घोषणाएं पार्टी और उनके नेता करते हैं, उनकी घोषणा पत्रों पर भी नजर रखी जाए। साथ ही नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि घोषणा पत्र में किए बड़े बड़े वादों को वो कैसे पूरा करेंगे। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि चुनावों से पहले सरकार द्वारा नकदी बांटने से ज्यादा क्रूर कुछ भी नहीं हो सकता।
एमपी राजस्थान में जहां सत्तारूढ़ पार्टियां सत्ता बचाने की जुगत में लगी है तो विपक्ष बहुमत के करीब पहुंचना चाह रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज और रेवड़ी कल्चर पर सख्ती दिखाते हुए राज्य और केंद्र सरकार के साथ चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस पर क्या जवाब दिया जाएगा।